आपने डीएनए का नाम तो ज़रूर सुना होगा और उससे भी ज़्यादा आपको डीएनए टेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि अक्सर फिल्मों और सीरियल्स में इसका ज़िक्र हो ही जाता है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि डीएनए आखिर होता क्या है, कहाँ पाया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर इन सारे सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज इसी इन्फो के इस वीडियो में हम आपको डीएनए से जुड़ी सारी खास जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और डीएनए को आसानी से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि डीएनए क्या है और कहाँ मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर, और हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका में डीएनए यानी जेनेटिक कोड पाया जाता है। सिर्फ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं होता। ये डीएनए ही हमें हमारी पहचान देता है। ये डीएनए इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारी डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं। अधिकांश डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, और डीएनए का एक स्मॉल पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है और यह जैविक अम्ल नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बनता है। इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए में लगभग 3 मिलियन बेसिस पाए जाते हैं और डीएनए का 99% हम इंसानों में सिमिलर होता है। डीएनए एक लंबी जंजीर जैसा दिखने वाला एक अणु होता है जो जीव की आनुवंशिक विशेषताओं को इनकोड करता है। वैसे हैरानी की बात तो ये है कि हमारे शरीर में मौजूद सारे डीएनए को सुलझा लिया जाए तो ये इतने लंबे होंगे कि सूरज तक पहुंचकर 300 गुना बार अर्थ पर आ सकें। जीन हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो सेल्स न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ीनुमा आकृति बनाता है और इसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड का डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में ये पाए जाते हैं फास्फेट अणु, एक शुगर मॉलिक्यूल जिसे डीऑक्सी राइबोज कहा जाता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी बेसिस। इसमें 4 बेसिस पाए जाते हैं, एडेनिन ए, साइटोसिन सी, गुआनिन जी और थायमिन टी। इन चारों बेसिस का क्रम ही आनुवंशिक कोड बनाता है जो जीवन के सभी जरूरी कामों को करने के लिए हमें निर्देश देते हैं। इन बेसिस के क्रम को डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। इन बेसिस में से एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड के साथ ये एक फास्फेट और पेंटोस शुगर के साथ भी बंधा होता है। इसलिए नाइट्रोजन बेस फास्फेट और पेंटोस शुगर से बने डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए अपने स्ट्रक्चर की हुबहू कॉपी बना सकता है, यानी डीएनए अपने जैसा नया डीएनए बना सकता है और ये प्रक्रिया सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी भी होती है। अक्सर डीएनए से बना नया डीएनए 100% उसके समान ही होता है, लेकिन कभी कभी जब ये नया बना डीएनए पूरी तरह समान नहीं हो पाता तो बॉडी में हार्मफुल म्यूटेशन भी पैदा कर सकता है। आप डीएनए को एक पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डीएनए हमारी शरीर की सारी जानकारी अपने अंदर स्टोर करके रखता है और 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट की जानकारी को स्टोर कर सकता है। तो सोचिए, अगर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहें तो आपको सिर्फ 2 ग्राम डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे डीएनए क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, ये जानने के बाद अब सवाल ये है कि डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए को सबसे पहले जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मेसन ने 1869 में ऑब्जर्व किया, लेकिन बहुत सालों तक इस मॉलिक्यूलर रिसर्चर का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया। लेकिन जब 1953 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रेक, मॉरिस विल्सन और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का डबल हेलिक्स खोज निकाला, तब ये समझा जाने लगा कि ये डीएनए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। इसके लिए वॉटसन, क्रेक और बेकेंस को 1962 में मेडिसिन्स का नोबेल प्राइज भी मिला। डीएनए मॉडल को वॉटसन क्रेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब डीएनए की इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए
इम्पोर्टेंट काम करता है। रेप्लिकेशन डीएनए की नकल करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें डीएनए अपनी नकल करके अपने जैसा नया डीएनए बना लेता है। ऐसा होने से शरीर में क्रोमोसोम की संख्या नियंत्रित रहती है और सेल डिवीजन भी प्रेरित होता है। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए हमारे शरीर में मौजूद आरएनए का निर्माण करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना भी डीएनए का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। और आइए अब डीएनए टेस्ट के बारे में भी जानते हैं, जिसके बारे में आपने काफी सुना है। हर इंसान के डीएनए में उसके हेरिटेज की जानकारी होती है और डीएनए टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने, जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चे में मदर्स और फादर दोनों के जीन्स होते हैं और डीएनए टेस्ट के जरिए बच्चे के पेरेंट्स का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट की मदद से किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है और इस आधार पर डीएनए टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन के बालों का रंग, आंखों का रंग कैसा होगा और साथ ही अगली पीढ़ी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसका पता भी लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट की मदद से न्यूबॉर्न बेबीज में जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है ताकि समय रहते ही उनका इलाज किया जा सके। इसके अलावा भी बच्चे के जन्म से पहले यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। और आजकल तो कुछ ऐसे भी टेस्ट हो रहे हैं डीएनए को लेकर, जिसमें ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके पूर्वज दुनिया के किस कोने से आए हैं, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। खैर, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी रिसर्च आए दिन डीएनए से जुड़ी आती रहती हैं और अभी भी इस फील्ड में काफ़ी सारा काम किया जा रहा है और किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जटिल विषय है। इसी के साथ दोस्तों, अब आप डीएनए के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं और इजी इन्फो ये उम्मीद करता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगी हो। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और साथ ही अगर कोई डीएनए के बारे में जानना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव जानकारी लेने के लिए इजी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।